हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग पार्ट 3, विद्युतिक वायरिंग पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया, पार्ट सेकंड पढ़ लिया, अब है पार्ट थर्ड। ठीक है, तो हमने विद्युत का सामग्री तो पढ़ लिया। अब देखते हैं उपकरण में क्या क्या आते हैं। तो पहला हमारा विद्युत सॉकेट। पहला पॉइंट क्या हमारा सॉकेट। सॉकेट क्या होता है? सॉकेट क्या होता है हमारे पास? सॉकेट होता है हमारे पास विभिन्न वैद्युतिक उपकरणों को विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति सॉकेट कहलाती है। कौन सी? विभिन्न वैद्युतिक उपकरणों को विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति सॉकेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉकेट कहलाती है हमारे पास। सॉकेट ये सामान्यतः 2 पिन 5 एम्पियर 250 वोल्टेज, 3 पिन 5 एम्पियर 15 एम्पियर 250 वोल्ट क्षमता बने, यानी एक तो लाइट के लिए बनाई जाती है और ये बनाई जाती है पावर के लिए। ठीक है, जो पावर की होती है वो तो होती है 15 एम्पियर क्षमता में, और जो लाइट की होती है वो होती है 5 एम्पियर क्षमता में। ठीक है, वोल्टेज समान होती है 250 वोल्टेज। ठीक है, ठीक है। तो सॉकेट के प्रकार देखते हैं। सॉकेट के कितने प्रकार होते हैं? तो सॉकेट निम्न तो 4 प्रकार के होते हैं। सॉकेट निम्न तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, सॉकेट के साथ स्विच, और 2 पिन सॉकेट ICDP। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 प्रकार के क्या है? सॉकेट है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? 2 पिन, 3 पिन सॉकेट के साथ स्विच और 2 पिन सॉकेट। ठीक है, चलो पहला देखते हैं 2 पिन सॉकेट। ठीक है, तो 2 पिन सॉकेट क्या है हमारे पास? 2 पिन सॉकेट देखते हैं। 2 पिन सॉकेट, 2 पिन वाले सॉकेट में अर्थ पिन नहीं होता। इसका उपयोग निम्न वोल्टेज कार्यों के लिए ही करना चाहिए। जो हमारे पास 2 पिन वाले सॉकेट होते हैं इनमें कोई अर्थ पिन नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग कहाँ पर? निम्न वोल्टेज कार्यों के लिए ही करना चाहिए। आपको पूछ ले निम्न वोल्टेज के लिए किस प्रकार के सॉकेट का उपयोग किया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि 2 पिन सॉकेट का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका डायग्राम कौन सा है? डायग्राम देखते हैं। अब हमारे पास इसमें कितनी पिन है? ओनली 2 पिन है। अर्थिंग के लिए पिन नहीं है, एक तो ये होगी और दूसरी होगी। हमारे पास 2 पिन है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? 2 पिन। क्या बोल दिया? 2 पिन सॉकेट बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया? 2 पिन सॉकेट। अगर इसमें एक पिन और होती है हमारे पास, जैसे ये इस तरह से होता, हमारे पास कौन सा था? 3 पिन सॉकेट हो जाता। लेकिन हमारे पास है कितनी इसके अंदर? 2। तो हमारे पास कौन सा क्या? 2 पिन सॉकेट। उपयोग निम्न वोल्टेज, कहाँ पर? निम्न वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थिंग पिन नहीं होता। कौन किस प्रकार के सॉकेट में? ये पूछ लिया अपन, किस प्रकार के सॉकेट में अर्थ पिन नहीं होता? 2 पिन प्रकार के में। ठीक है, एक फेज के लिए हो गया इसमें, जो पहला हो गया फेज के लिए, ये न्यूट्रल के लिए हो गया। ठीक है, चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है हमारे पास 3 पिन सॉकेट। कौन सा? 3 पिन सॉकेट। विद्युत अधिनियम के अनुसार 3 पिन वाला सॉकेट ही प्रयोग करना चाहिए। वैद्युतिक नियम के अनुसार कितने प्रकार का 3 पिन वाला सॉकेट ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक पिन अर्थ संयोजन के लिए होती है, अर्थ पिन मोटी होती है और बीच में ऊपर की ओर होती है दाईं ओर फेज के लिए, और बाईं ओर न्यूट्रल के लिए। जैसे आपके पास ये है, ये तो अर्थ के लिए। अब इसमें जो दाईं ओर होती है, यानी ये किसके लिए? फेज के लिए, और ये वाली न्यूट्रल के लिए होनी चाहिए, और ये वाली अर्थ के लिए। ठीक है, अर्थ का रंग कैसा होता है? अर्थ का रंग कैसा होता है? अर्थ का होता है हरा, इसका लाल, फेज का लाल, और न्यूट्रल का काला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 3 पिन सॉकेट पर सामान्यतः 3 पिन सॉकेट प्रयोग किया जाना चाहिए। और अर्थिंग, इसमें एक मोटा बीच वाला पिन होता है जिसको मोटा रखा जाता है, उसको आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। दाई पिन होती है, कौन सी? दाई पिन। इसमें देखो दे रखा है, अर्थ पिन मोटी होती है। ठीक है, और बीच में ऊपर की ओर होती है। अब इसमें दाई पिन किसके लिए होती है? फेज के लिए, और बाई पिन न्यूट्रल के लिए होती है। ठीक है, ठीक है। अर्थ का रंग कैसा होता है? हरा, फेज का लाल, फेज का कौन सा होता है? लाल, और न्यूट्रल के लिए काला होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं
हमारे पास ये है, ये किसके लिए होगी, अर्थ के लिए, ये फेज के लिए, ये न्यूट्रल के लिए। अर्थ का रंग कैसा होता है, हरा, फेज का कैसा होता है, लाल, और न्यूट्रल का होता है काला। अब इसको मोटी क्यों रखी जाती है, क्योंकि आपको पता है वायर का कटाव क्षेत्रफल या एरिया, इसको बोलते हैं क्षेत्र, एरिया, या बोल दो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक, तो उसमें से लीकेज धारा या धारा भी क्या जाएगी, अधिक, धारा भी अधिक जाएगी। इसलिए इसको क्या रखा जाता है, पिन को मोटा रखा जाता है, ठीक है। और इसको क्या रखा जाता है, मोटा, और इसको क्या किया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। और अर्थ का प्रतिरोध होता है, इसका अर्थ का प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए। कितना, 1 ओम से कम होना चाहिए। आप अर्थिंग करते हो, उसका प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। अर्थ का काम क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, यानी प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है। 53 भी हो गया। चलते हैं सॉकेट के साथ स्विच, इसमें बेकेलाइट स्विच तथा सॉकेट के साथ, यानी इसमें दोनों एक साथ होते हैं। इसमें बेकेलाइट स्विच सॉकेट के साथ सम्मिलित होते हैं। यदि खराब हो जाए तो पूरा CIT बदलना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आपके पास इसमें बेकेलाइट स्विच सॉकेट के साथ सम्मिलित होता है। यदि खराब हो जाए तो पूरा सेट बदलना पड़ता है। इसमें क्या होता है, ये तो है ही आपके पास, ये स्विच है। अब इसके साथ आप प्लग भी लगा देते हो, क्या लगा देते हो, 3 पिन सॉकेट वाला। जैसे ये प्लग हो गया आपके पास, प्लग भी लगा देते हो। अब दोनों को एक साथ लगा दिया तो ये क्या हो गया, सॉकेट के साथ आपका प्लग हो गया, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लगा देते हो, ये लगा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, आपका सॉकेट के साथ स्विच, ठीक है। 2 पिन सॉकेट, इस प्रकार के सॉकेट में टम्बलर, एकल पोल, एक पथ तथा एक पोल, द्विपद प्रकार के स्विच सॉकेट आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, सॉकेट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्लग टॉप। प्लग टॉप क्या होता है, किसी भी कोई वैद्युतिक उपकरण है उसको सप्लाई से जोड़ने के लिए जो आगे लीड से युजित की जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी 3 पिन प्लग टॉप, ठीक है। तो 3 पिन प्लग टॉप देखो, एक सचल वैद्युतिक उपकरण की मेन लीड को सॉकेट से संयोजित करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है। किसको, कोई सचल वैद्युतिक उपकरण की मेन लीड को सॉकेट से संयोजित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, प्लग टॉप कहलाती है, ठीक है। ये सॉकेट के अनुरूप ये भी 2 पिन 3 पिन 250 वोल्ट क्षमता बनाए जाते हैं, ठीक है। अस्थायी कार्य हेतु, किसके लिए, अस्थायी कार्य हेतु 2 पिन वाला प्लग टॉप एवं घरेलू उपकरणों में वैद्युतिक शक्ति के लिए 3 पिन प्लग वाला प्लग टॉप प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्लग में अर्थिंग से उपकरण संपर्क रहता है। अब आपके पास ये हो गया। अब इसमें 3 पिन सॉकेट दे रखा है, आपके पास प्लग टॉप दे रखा है, जैसे ये हो गया। अब इसमें ये किसके लिए, वही अर्थ के लिए। इसमें दाएं पिन फेज के लिए, बाएं पिन न्यूट्रल के लिए। आपको कलर पता है, अर्थ का हरा होता है, फेज का लाल होता है, न्यूट्रल का काला होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये वाली लीड होती है इसको बड़ी रखी जाती है। क्यों, जब भी आप सॉकेट में लगाते हो प्लग को, किसको, प्लग को सॉकेट में, तो सबसे पहले ये टच होनी चाहिए। अगर सबसे पहले ये होगी तो आपके मान लो उपकरण में लीकेज धारा आ रही है, क्या आ रही है, जैसे उपकरण है इसमें लीकेज करंट आ गया और पहले अर्थ टच नहीं हुई, तो आप जैसे बॉडी के या किसी उपकरण के टच होंगे तो आपको क्या आएगा, करंट आएगा। लेकिन पहले ये टच हो जाएगी तो जो करंट है इसका अर्थ प्रतिरोध का मान क्या है, कम है, और आपके शरीर में अधिक है, तो धारा आपके शरीर में से न जाकर किस में से जाएगी, इसके अंदर से जाएगी। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, और आप इसके टच हो गए तो आपका प्रतिरोध लगभग कितना होता है, 1000 ओम। कितना होता है, 1000 ओम। और इसका ओम प्रतिरोध होता है अर्थ का कितना होता है, 1 ओम से कम होता है। 1 ओम से कम है प्रतिरोध, तो आपका प्रतिरोध 1000 ओम है, यानी इससे 1000 गुना तो धारा किसके अंदर से जाएगी, अर्थ के अंदर से चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा भी रखा जाता है और मोटा भी रखा जाता है अर्थ पिन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टिप्पणी क्या बोल रहे हैं, अस्थायी वैद्युतिक उपकरणों के लिए मल्टी पिन सॉकेट
भी बनाए जाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। इससे कहने का मतलब आपने देखा होगा जैसे ये 3 पिन है, इसमें जैसे ये सॉकेट आ गया, इधर ये 5 पिन हो गया, ये 2 3 4 हो गया। फिर इसके जो साइड वाला किनारा होता है उसमें 2 पिन होता है, ऊपर वाला किनारा होता है उसमें 3 पिन होता है। ऐसे कई प्रकार के सॉकेट आते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लायर। कौन से कहलाते हैं, मल्टी पिन सॉकेट भी बनाए जाते हैं। ठीक है, बना लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या होता है, लैंप होल्डर। क्या हमारा नेक्स्ट लैंप होल्डर। तो लैंप होल्डर में होना चाहिए लैंप का उपयोग, यानी जो लैंप को लगाने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है वो क्या कहलाती है, लैंप होल्डर। वैद्युतिक परिपथ में लैंप को संयोजित करने की प्रयोग की जाने वाली लैंप या युक्ति लैंप होल्डर कहलाती है। लैंप होल्डर निम्न 4 प्रकार के होते हैं। अब बोल रही है वैद्युतिक परिपथ में लैंप को संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति लैंप होल्डर कहलाती है। ठीक है, लैंप होल्डर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला है बायोनेट लैंप होल्डर, बायोनेट केप लैंप होल्डर। ठीक है, कौन सा होता है, अब हमारे पास बायोनेट केप लैंप होल्डर। तो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार के लैंप होल्डर में के रिम में 2 विशेष आकृति के खांचे बने होते हैं। किसमें, लैंप के होल्डर के रिम में, किसमें, रिम में। ठीक है, विशेष आकृति के खांचे बने होते हैं, कितने, 2। और लैंप की टोपी में उभरी हुई 2 पिन खांचों में फंस जाती है। ठीक है, होल्डर की संयोजक पिन स्प्रिंग युक्त होती है BIS 732 के अनुसार। इस प्रकार BIS कौन से अनुसार, 732 के अनुसार। इस प्रकार के होल्डर का उपयोग, जो आपके पास बायोनेट के लैंप होल्डर है, इसका उपयोग 200 वाट तक के लैंपों में किया जाता है। ठीक, जो सामान्यतः घरों में 60 वाट के लिए 100 वाट के लैंपों के लिए प्रयोग करते हैं, वो कौन से होते हैं, बायोनेट के लैंप होल्डर। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, कितने वाटेज तक, 200 वाटेज के लैंपों के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी में देखो फिटिंग की सुविधा एवं प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार ये निम्न आकृतियों में थे। जो आपके बायोनेट के लैंप होल्डर होते हैं, ये वायरिंग के आधार पर या फिर विभिन्न आकृतियों सुविधा की फिटिंग के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखो पहला कौन सा होता है, पहला हो गया ये वाला आपके पास। ठीक है, समझते ही तो आप यूज करते हो घरों में। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, बायोनेट के लैंप होल्डर। ठीक है, दूसरा इसको बोलते हो आप पेटेंट लैंप होल्डर। क्या बोलते हो, पेटेंट लैंप होल्डर। कौन सा हो गया, पेटेंट लैंप होल्डर। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। चलो दूसरे में चलते हैं, दूसरा हो गया हमारे पास बेटन। कौन सा हो गया, बेटन लैंप होल्डर। प्रकार किसी के, बायोनेट के लैंप होल्डर के प्रकार चल रहा है बेटन लैंप होल्डर। सामान्यतः जहाँ पर वायरिंग फिटिंग होती है अंडरग्राउंड, जैसे छत में फिटिंग होती है, वहाँ पर कौन से करते हैं, सामान्यतः बेटन होल्डर। कौन से, बेटन होल्डर प्रयोग करते हैं सामान्यतः ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कौन सा है, एंगल जैसे दरवाजे पर है, कहीं पर भी किसको उपयोग करते हो, एंगल का। जहाँ पर ये मान लो आपको सीधा लेके थोड़ा एंगल में उपयोग करना है, उपयोग करना है एंगल वाला, तो वहाँ पर कौन सा प्रयोग करोगे आप, कौन सा, एंगल लैंप होल्डर। ठीक है, पेट एंगल होल्डर। ठीक है, उसके बाद वॉल्व, यानी आप डिज़ाइन के लिए घरों में करते हो, नाइट लैंप के लिए, इनके लिए, तो वहाँ पर कौन सा आता है, वॉल ब्रैकेट होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास स्लाइवल। कौन सा आता है, स्लाइवल होल्डर। ठीक है, ये भी क्या होता है, सजावटी कार्यों के लिए आप प्रयोग कर सकते हो इसको। ठीक है, या नाइट लैंप में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलो दूसरा पॉइंट हमारे पास स्क्रू टाइप या ट्यूब लैंप होल्डर। ठीक है, इसका उपयोग ट्यूबलाइट स्टार्टर होल्डर के रूप में किया जाता है। इसमें ट्यूब को पेच की भांति घुमाकर
फंसाया जाता है। ट्यूबलाइट के लिए जो होल्डर होता है इस तरह से होता है, एक इस तरह से कटा हुआ होता है ऊपर, एक नीचे से। तो ये कौन से होते हैं आपके पास? स्क्रू टाइप या ट्यूब लैंप होल्डर, जो ट्यूबलाइट के लिए और स्टार्टर के लिए प्रयोग किया जाता है, ट्यूबलाइट वाले होल्डर के लिए, ठीक है। ट्यूबलाइट में जो स्टार्टर आता है क्या आता है उसके लिए, और ट्यूबलाइट के वो लगाने के लिए जो आपके पास लैंप होल्डर होता है वो कौन सा कहलाता है? स्क्रू टाइप ट्यूब लैंप होल्डर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर कौन सा है? एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। इस प्रकार के लैंप के रिम में चूड़ियाँ बनी होती है, इसी प्रकार लैंप की टोपी में भी चूड़ियाँ बनी होती है। लैंप की चूड़ियों के सहारे होल्डर में कस दिया जाता है। होल्डर के अंदर की ओर एक मध्य संयोजक पिन होती है। चूड़ीदार रिम दूसरे संयोजक का कार्य करती है। इसका उपयोग 200 से 300 वाट के लैंपों में किया जाता है। आपको ये पूछ ले किस प्रकार के होल्डर में चूड़ियाँ कटी हुई होती है लैंप होल्डर में, तो होता है एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। और 200 से 300 वाटेज के लैंपों में किस प्रकार का होल्डर प्रयोग किया जाता है, वो होता है एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। और 200 वाटेज के लिए होता है बायोनेट कैप लैंप होल्डर, ठीक है। समझते इसका उपयोग कितनी वाटेज तक करते हैं? 200 से 300 वाटेज के लिए, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसे आपको डायग्राम में दिख रही होगी, ये होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, गोलिथिन एडिसन स्क्रू, ठीक है। कौन सा है? गोलिथिन एडिसन स्क्रू, ठीक है। यह एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर की भांति ही बनाया जाता है, परंतु इसमें होल्डर का चूड़ीदार भाग पोर्सलिन का बना दिया जाता है। जो चूड़ीदार भाग होता है इसमें धातु का न बनाकर किसका बना दिया जाता है? पोर्सलिन का। पोर्सलिन क्या होता है? अचालक या कुचालक। तो आपके पास पोर्सलिन होता है, वो क्या होता है? कुचालक या अचालक होता है, ठीक है, जिससे कि वह अधिक तापमान सह सके। और इन होल्डर का उपयोग 300 वाटेज से अधिक के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आपके पास लैंप होल्डर है कौन से? गोलिथिन एडिसन स्क्रू टाइप, इसका उपयोग कितने वाटेज के लिए? 300 वाटेज से अधिक के लिए किया जाता है, जैसे स्टूडियो, हेडलाइट, फ्लैड लैंप आदि के। और जो आप स्टेडियम में करते हो, इसमें स्टेडियम में कर सकते हो लेकिन करते नहीं है, स्टेडियम में करते हो आप हेलोजन के लिए, ठीक है। तो इसमें इसका उपयोग कहाँ पर करते हो? स्टूडियो लैंप में, हेडलाइट में, जो गाड़ियों की हेडलाइट आती है उसके अंदर, फ्लैड लाइट आदि में, ठीक है। चलो इसके बाद इसका डायग्राम कौन सा हो गया? ये वाला डायग्राम हो गया इसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें पोर्सलिन का कौन सा भाग आपको ये वाला दिख रहा होगा? ये पोर्सलिन है, ये पोर्सलिन है, ये वाला पोर्सलिन। ये सभी किसके बने हुए हैं? पोर्सलिन, किसके? पोर्सलिन के, ठीक है। चलो नेक्स्ट में अब है फ्यूज। फ्यूज क्या करती है? फ्यूज किस प्रकार की युक्ति है हमारे पास? सबसे पहले तो बताओ फ्यूज किस प्रकार की? फ्यूज हमारे पास सुरक्षा युक्ति है। क्या है? सुरक्षा युक्ति। जैसे अधिक धारा हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, तो वहाँ पर क्या हो जाए? परिपथ को ऑफ कर देती है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट अवस्था अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और कौन सी युक्ति है? सुरक्षा युक्ति है किसी केबल अथवा तार में से उसकी विद्युत धारा व क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार गर्म हो जाता है और उसका अचालक आवरण पिघलकर जलने लगता है, जिससे भवन में आग लगने की संभावना रहती है। इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार की युक्ति प्रयोग करते हैं? सुरक्षा युक्ति, जिसको बोलते हैं फ्यूज। ऐसी स्थिति में फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज युक्ति में प्रयोग किया गया है निम्न, जो फ्यूज होता है वो किस प्रकार के होने से? निम्न गलनांक वाली धातु का तार निर्धारित मान से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित स्वयं पिघलकर टूट जाता है, जिससे धारा प्रवाह रुक जाता है और हमारे परिपथ की सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
फ्यूज तार के रूप में। आपको पूछ ले फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? फ्यूज तार होता है टिन और लेड धातु का मिश्र होता है। ये इसको एल्यूमिनियम तार अथवा टिन आलेपित तांबे के तार का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता अलग अलग होती है जो तार की मोटाई पर निर्भर करती है। ये पूछ ले जो आपके पास फ्यूज वायर होता है वो किसका बना होता है? टिन और लेड का। यह बना होता है एल्यूमिनियम तार का या टिन आलेपित तांबे के तार का। ठीक है। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता प्रत्येक की अलग अलग होती है। किस तांबे की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है, टिन की अलग होती है, लेड की अलग होती है। और जो इसकी मोटाई किस पर निर्भर करेगी? फ्यूज है, इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करेगी? मोटाई पर। जितना अधिक मोटाई होगी वो उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता उतनी अधिक होगी। फ्यूज संबंधित पद। ठीक है। फ्यूज संबंधित महत्वपूर्ण पदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला है फ्यूज आधार। फ्यूज का आधार यानी फ्यूज का आधार क्या होता है? फ्यूज आधार विद्युत रोधी पदार्थ यानी जो फ्यूज का आधार होता है वो अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ का बनाया जाता है, जैसे फोर्सलेन से निर्मित होता है। यह फ्यूज इकाई का स्थिर भाग होता है यानी कि इकाई का स्थिर एक फिक्स भाग होता है। इसमें विद्युत परिपथ के इनपुट तथा आउटपुट संपर्क टर्मिनल लगे होते हैं। ये फ्यूज वाहक को आधार प्रदान करता है। जो फ्यूज का आधार होता है फ्यूज को किसका कार्य प्रदान करता है? आधार का कार्य प्रदान करता है। ठीक है। आउटपुट टर्मिनल लगे होते हैं जो फ्यूज को वाहक को आधार का प्रदान करता है। ठीक है। फ्यूज वाहक का मतलब हो गया जो फ्यूज को करंट सहन करता है। फ्यूज वाहक फ्यूज इकाई का वह भाग है जो फ्यूज अवयव के आधार प्रदान करता है। यह विद्युत रोधी पदार्थ पोर्सलेन से निर्मित होता है। इसमें दो संपर्कों यानी टर्मिनल के मध्य एक फ्यूज अवयव फ्यूज एलिमेंट से युजित किया जाता है। जैसे आपके पास ये पोर्सलेन का आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये लगा दिया जाता है कांच की नली, और जो यहाँ से टर्मिनल और यहाँ से टर्मिनल, तो इसके बीच में एक एलिमेंट लगा दिया जाए जो आपका क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। कौन सा भाग हो गया? तो ये वाला एक एलिमेंट होता है, ये वाला भाग, ये वाला क्या कहलाता है आपका? फ्यूज एलिमेंट, जो फ्यूज अवयव कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है फ्यूज धारा रेटिंग। कौन सी? फ्यूज धारा रेटिंग। ठीक है। यह फ्यूज अवयव तार की उच्चतम कार्यकारी धारा है जिस पर तार या फ्यूज तार सफलतापूर्वक निरंतर कार्य करता है। फ्यूज तार को उच्चतम धारा मैक्सिमम करंट पर निरंतर कार्य करने के लिए ही डिजाइन किया, यानी वो अधिकतम अपनी अधिकतम और जिससे अधिकतम आ गई उससे 1% या पॉइंटों में कुछ भी अधिक आने पर वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, यानी ओपन परिपथ को क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो इसकी अपनी धारा होती है फ्यूज धारा रेटिंग, वो भी किस पर कार्य करनी चाहिए? उच्च रेटिंग पर कार्य करना चाहिए। ठीक है। प्रगलन धारा यानी फ्यूजिंग करंट जिस पर वो पिघल जाए। ठीक है। वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज अवयव पिघल कर अलग हो जाए वह फ्यूज अवयव की प्रगलन धारा को न्यूनतम प्रगलन धारा भी कहते हैं। निर्धारित धारा की अपेक्षा फ्यूज की प्रगलन धारा का मान लगभग 1.5 गुना अधिक रखा था। जैसे आपके पास कोई परिपथ में 10 एम्पियर आ रही है, कितनी एम्पियर? 10। फ्यूज कितना लगा रहा है? 10 का 1.5 गुना, तो 10 को इंटू करोगे आप 1.5 से, तो कितने? 15 एम्पियर का फ्यूज लगाओगे आप। कितने एम्पियर का? 15 एम्पियर। ठीक है। ये कोई 3 मत कर लेना, कितना है? 15 एम्पियर। 5 एम्पियर है तो 5 को किससे इंटू करोगे? परिपथ में 1.5 से, तो 7.5 का फ्यूज लगाओगे। कितने एम्पियर क्षमता का? 7.5 का। ठीक है। इस तरह यानी 1.5 गुना लगाते हैं। ठीक है। प्रगलन घटक यानी कि आप बोल सकते हो फ्यूजिंग फैक्टर बोल सकते हो। न्यूनतम प्रगलन धारा तथा निर्धारित धारा के अनुपात को प्रगलन धारा कहलाते हैं। जो न्यूनतम धारा, ठीक है, और निर्धारित धारा, जैसे आपकी न्यूनतम तो है उसको सहन करने की तो है 5 एम्पियर, और प्रगलन कितनी धारा पर कार्य कर सकता है वो? 2 एम्पियर, तो इसका अनुपात क्या कहलाएगा आपके पास? प्रगलन धारा। ठीक है। न्यूनतम प्रगलन धारा जिस पर वो पिघल कर टूट जाता है और अधिकतम कितनी वोल्टेज सहन कर सकता है वो। ठीक है। प्रगलन धारा, ठीक है, प्रगलन घटक बराबर न्यूनतम प्रगलन धारा बटे धारा के नियतांक इकाई, यानी इसका मान क्या होता है? इकाई होता है। ठीक है। क्या होता है? इकाई होता है। ठीक है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, फ्यूज के प्रकार, टाइप ऑफ फ्यूज, यानी फ्यूज कितने प्रकार के? फ्यूज मुख्यतः 3-4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला किटकैट हो गया, दूसरा HRC हो गया, तीसरा पहला किटकैट हो गया, दूसरा कार्टेज हो गया, तीसरा हो गया हमारे पास HRC फ्यूज हो गया। ठीक है। अब चलते हैं हम किस में? किटकैट फ्यूज में चलते हैं। तो किटकैट फ्यूज जो आपने देखा होगा, ट्यूबवेल चलाते हो, क्या चलाते हो? ट्यूबवेल। तो उसमें जो फ्यूज होते हैं
कटआउट में लगे हुए, वो आपके कौन से कहलाते हैं? किटकिट फ्यूज। जिससे आपको आकृति से पता लग रहा होगा, इससे आकृति से पता लग रहा होगा कि किस प्रकार के फ्यूज होते हैं हमारे पास किटकिट। तो ये जो फ्यूज दिखा रखे हैं ये कौन से हैं? किटकिट फ्यूज हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इससे यहाँ से लेके इसके ऊपर से लेके इस पर फ्यूज लपेट देते हो और इसको किसके अंदर? कटआउट को इसके अंदर यहाँ पर लगा देते हो, ठीक है। तो ये फ्यूज कौन से होते हैं? किटकिट फ्यूज होते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं वो देखो, ठीक है। यह सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज है, तो मेरे पास किटकिट फ्यूज है, सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज है वर्तमान में। इसमें दो भाग होते हैं, आधार और टॉप। एक आधार होता है, एक टॉप होता है। यह फ्यूज कैरियर आधार पोर्सलिन का बना होता है और इसे फेज लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। टॉप पोर्सलिन अथवा बेकेलाइट जिसमें निम्न विद्युत धारा क्षमता 15 एम्पीयर तक वाली फ्यूजों में का बना होता है और इसमें फ्यूज तार कसा जाता है। ये फ्यूज होते हैं 15 एम्पीयर से 3000 एम्पीयर क्षमता तक के बनाए जाते हैं। जो किटकिट फ्यूज होते हैं वो 15 एम्पीयर से 3000 एम्पीयर तक, ध्यान रखना कितने एम्पीयर तक? 15 से 3000 एम्पीयर, ठीक है। तो इसका कितने भाग होते हैं? इसमें दो भाग। कौन कौन सा? टॉप और आधार। क्या होते हैं? टॉप और आधार, या आप बोल सकते हो फ्यूज कैरियर, ठीक है। तो टॉप कौन सा होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। एक टॉप होता है ऊपर वाला भाग, टॉप और आधार। अब ये किसके बने होते हैं? पोर्सलिन, इसके पोर्सलिन के, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया? फ्यूज कस दिया और किसके अंदर लगा दिया? आधार के अंदर लगा, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया तो हमारे पास सप्लाई क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। फ्यूज होता है, फ्यूज को बनाना चाहिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट। और इसका उपयोग कितने वोल्टेज तक, एम्पीयर तक? 15 एम्पीयर से 3000 एम्पीयर। आपको याद नहीं रहे तो याद रखने की सीधी ट्रिक है 15 एम्पीयर, 15 को इंटू कर लो, ठीक है। 2 से तो 30 आ गई, 30 के को 100 से इंटू कर लो, या 15 इंटू 2 करके 1000 से इंटू कर लो, ठीक है। तो ये 15 दूना 30, तो 15 से 3000 एम्पीयर तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्टेज फ्यूज। कौन सा फ्यूज है? कार्टेज फ्यूज, ठीक है। कार्टेज फ्यूज है हमारे पास, ठीक है। कार्टेज फ्यूज क्या बोल रहा है हमारे पास? कार्टेज फ्यूज देखते हैं क्या बोलता है। यह पूर्णतया वायुरुद्ध, कौन सा? वायुरुद्ध यानी प्रकार का फ्यूज है। इसमें प्राय तांबा और टिन जो इसका मिश्रण होता है, तांबे का कितना होता है? 63 और टिन का 37% की मिश्र धातु का तार कांच तथा पोर्सलिन की ट्यूब में बंद किया जाता है। इस प्रकार बाहरी वातावरण का फ्यूज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाता है, ठीक है। जो फ्यूज होता है उसमें टिन और लेड की तांबा और टिन की मात्रा कितनी होती है? तांबे की होती है 63 और जो आपके पास टिन होता है, टिन की होती है 37 और 63 किसकी होती है? तांबे की, ठीक है। अब इसकी आकृति कैसी होती है? अब आपको पता है तो इसका ये वाला भाग होता है स्टील से, लेकिन अंदर से किसका बना हुआ है? पोर्सलिन, किसका? पोर्सलिन, ठीक है। ये आपके पास ये दिख रहा होगा एक वायर सा, ये वायर क्या है? फ्यूज है। इसका बना होता है टिन प्लस तांबे। टिन की मात्रा कितनी होती है? 37 प्लस तांबे की मात्रा होती है वो होती है 63, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म। चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ्यूज जल जाने की स्थिति को दर्शाने के लिए इसमें एक हैंड वृत्त इंडेक्स सर्किल होता है, यानी कि हमारे पास जो इसमें ये होता है, जिसमें एक खाली भाग होता है, जो फ्यूज अगर जल गया तो हमें दिख जाता है बाहर से यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें एक वृत्त कटा होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा फ्यूज जल गया या नहीं जला, ठीक है। और सफ़ेद कागज़ लगा दिया जाए, जिससे फ्यूज जल जाने पर कागज़ काला पड़ जाता है। इस प्रकार फ्यूज को बिना खोले या उसके जल जाने का पता लगाया जा सकता है। कार्टेज फ्यूज लगाने के लिए फ्यूज कैरियर तथा आधार किटकिट फ्यूज की बाती होता है, ठीक है। ऊपर आधार बेस होता है, वो दो किटकिट फ्यूज की बाती होता है। ये फ्यूज होता है
ये फ्यूज प्राय 2 एम्पीयर से 60 एम्पीयर क्षमता तक बनाई जाती है। जो आपके पास कार्टेज फ्यूज होता है, कौन सा फ्यूज है? कार्टेज फ्यूज, ठीक है। कार्टेज फ्यूज, इसका उपयोग कितने वोल्टेज तक के लिए किया जाता है? 2 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक के समझते हैं। जैसे आपने ट्रैक्टरों में या गाड़ियों में देखा होगा, छोटे छोटे अनेक फ्यूज आते हैं ट्रैक्टर में, ठीक है। तो वो फ्यूज कौन से होते हैं? किटकैट फ्यूज, ठीक है। ट्रैक्टर में देखा होगा आपने 5-7 फ्यूज लगे होते हैं, सामने ब्लैक कलर की डिब्बी आती है, इस तरह से किस कलर की? ब्लैक कलर की डिब्बी आती है, उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह से 5-7 फ्यूज देखा होगा, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? कार्टेज फ्यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं HRC फ्यूज। HRC फ्यूज, पहले तो HRC की फुल फॉर्म देखो क्या होती है। इसकी होती है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसका पूरा नाम होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। आपको कई बार पूछ लेता है कि HRC जो फ्यूज होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। यह कार्टेज फ्यूज की बातें वायु, कांच अथवा पोर्सिलेन के ट्यूब में स्थापित किया जाता है। तार के चारों ओर एक अचालक चूर्ण भरा होता है। इस फ्यूज की विशेषता यह है कि वोल्टता निर्धारित विद्युत धारा मान से लगभग 2 गुनी विद्युत धारा भी कुछ क्षणों के लिए सहन कर सकता है। यानी 2 गुनी कितनी? जैसे आप 5 के लिए लगा रहे हो तो ये 10 एम्पीयर भी कुछ क्षणों के लिए, कितने के लिए? कुछ क्षणों के लिए नहीं कि कंटिन्यूस चल रहा है, कुछ क्षणों के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए सहन कर सकता है, ठीक है। परंतु विद्युत धारा या विद्युत लाइन में उत्पन्न हुए दोष के तुरंत दूर होने पर, फ्यूज दूर न होने पर, जैसे तुरंत दूर होने पर या दोष क्या हुआ? दूर नहीं हुआ तो फ्यूज उड़ जाता है। इस प्रकार के फ्यूज होते हैं वो 30 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर क्षमता में बनाए जाते हैं, अति धारा क्षमता में बनाए जाते हैं। इसका उपयोग प्राय नंगे तारों वाली लाइन के उपकेंद्रों में या सब स्टेशनों में किया जाता है। सब स्टेशनों में किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? सब स्टेशनों में किया जाता है आपके पास HRC फ्यूज का, ठीक है। HRC फ्यूज किस प्रकार के होते हैं? ये वाले स्विच कौन से आपके, ये फ्यूज कौन से हैं? HRC फ्यूज, ये इस प्रकार के भी होते हैं, और जो आपके पास ये इधर के ये भी होते हैं HRC फ्यूज, ठीक है। तो आपके पास पहला आया था किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज की विद्युत धारावाही क्षमता होती है 15 एम्पीयर से 3000 एम्पीयर, ठीक है। दूसरा आया था, उसकी होती है 2 एम्पीयर से 60 एम्पीयर। जो अभी आपके पास ये वाला है, इसकी एम्पीयर क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है आपके पास? 30 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर, कितनी? 30 से 1000, ठीक है। पहले वाले की थी आपके पास 15 से 3000, ठीक है। पहला फ्यूज, सेकंड फ्यूज की थी आपके पास 2 से 60 एम्पीयर, और जो तीसरा फ्यूज है उसकी होती है 30 से 1000 एम्पीयर, ठीक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।